गंदे, बदसूरत, नामाकूल, डरावने। आमतौर पर कॉकरोचेस के बारे में यही अल्फाज सुनने में आते हैं और जाहिर है कि ये बात एक हकीकत भी है, लेकिन इसके अलावा किसे मालूम है कि ये एक अनोखे हशरात हैं और हो सकता है कि आपको ये तस्लीम करने से भी घिन आए कि ये कुदरत की बनाई हुई एक ज़बरदस्त मखलूक हैं। आज हम आपको लाल बेगों के बारे में ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जो आज से पहले आपको मालूम नहीं। जमीन पर कॉकरोचेस का वजूद डायनासोर से भी पुराना है। अगर कभी कॉकरोचेस के होने से आपको मुश्किल पेश आई हो तो तसल्ली रखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। जमीन पर पाए जाने वाले सबसे पहले इंसानों को भी यही मसाइल दरपेश थे और ना ही उनके पास कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे थे। लाल बेगों की दुनिया भर में तकरीबन 4600 अक़साम हैं और ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के। अगरचे ये हशरात मीठी अशिया, नशास्ते से भरपूर ग़िज़ाएं और गोश्त खाना पसंद करते हैं, लेकिन लाल बेगों में सभी कुछ खाने की सलाहियत मौजूद होती है। लाल बेग मरे हुए कीड़े, कागज़, कपड़े, साबुन, लकड़ी, गोंद, बाल, यहाँ तक के जानदारों का फजला भी खा सकते हैं। लाल बेग कई हफ्तों बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं और जबकि 2 हफ्ते से ज्यादा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बिना कुछ खाए पिए लाल बेग 40 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं, यानी अगर आप इन्हें टॉयलेट में फ्लश भी कर दें तो ये पानी में भी 40 मिनट तक जिंदा रहते हैं और इस दौरान वो कोशिश करते हैं कि किसी महफूज मुकाम तक पहुंच सकें। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लाल बेग 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, अगरचे उनका सर उनके जिस्म से अलहदा भी कर दिया जाए, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं रहते, इसलिए जल्द ही प्यास से मर जाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कॉकरोचेस एटमी धमाके में भी महफूज रहने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। तहकीकात से पता लगा है कि लाल बेग ताबकारी शुआओं के खिलाफ जबरदस्त कुव्वत मुदाफियत रखते हैं। वो इस मामले में इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर मखलूक हैं। इस बात का सबूत तब सामने आया जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी धमाकों के बाद इन्हें सही सलामत देखा गया। लाल बेग काफी तेज रफ्तार मखलूक हैं। वो 3 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो कि उनकी जिसामत के लिहाज से वाकई बहुत ज्यादा है। उनकी पिछली टांगें खास तौर पर तेज रफ्तारी के लिए बनी हैं और जब वो तेज दौड़ रहे हों तो 1 सेकंड में 27 बार अपना रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। आमतौर पर आप कॉकरोचेस को अकेला ही पाते होंगे, लेकिन कॉकरोचेस ग्रोहों की सूरत में रहने को तरजीह देते हैं। लाल बेग अपने फजलात के साथ एक कीमियाई मादा भी खारिज करते हैं, जिससे दूसरे आने वाले लाल बेगों को ये इशारा मिलता है कि वो यहाँ पर मौजूद थे। कुछ मादा लाल बेगों को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलाप की जरूरत होती है। मादाएं अगले कुछ मौसमों के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्पर्म्स को महफूज करने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ तक कि कुछ अक़साम जिनकी जिंदगी का दौरानिया ज्यादा लंबा नहीं होता, वो जिंदगी भर के लिए स्पर्म्स को महफूज कर लेती हैं। दुनिया भर में लोगों के लिए लाल बेग एक इंतहाई गलीज कीड़ा समझा जाता है।
مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لال بیگ خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چائنا میں لال بیگوں کو ڈیپ فرائی کر کے تیلیوں پر لگا کر گلیوں میں بیچا جاتا ہے۔ وہاں بہت سے ایسے دیسی قبائل موجود ہیں جو لال بیگوں کو ایک مزیدار غذا کے طور پر کھاتے ہیں۔ اس پوائنٹ پر آ کر ایک عام انسان کے دماغ میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں کھانا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اس بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ کوئی غذائیت سے بھرپور غذا نہیں ہے، بلکہ اس کو کھانے سے ہر ممکن پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔